आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 11,49,000 रुपये में मिलने वाली टाटा सियरा के बेस मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो आज के टाइम पे ये टाटा सियरा अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा धमाल जो है वो मचा रही है। और कहीं ना कहीं भाई जिस तरीके से गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। अगर जो आप एक दो चीजों को मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो टाटा सियरा का बेस मॉडल आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं 11,49,000 रुपए की कीमत में आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो शुरुआत देखिए जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ऐसी कुछ स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको चार बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प का फीचर बेस मॉडल से ही मिल जाता है। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी का डीआरएल और हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी दूसरे बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है ना वो अनलॉक हो जाने वाला है। बाकी भाई काफी मजबूत सी आपको यहाँ पे चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो कि आपको टॉप मॉडल तक दे दिया जा रहा है, जैसा कि कनेक्टेड डीआरएल, रियर में आपको कनेक्टेड टेल लाइट, और ये जो हेडलाइट है ना भाई ये भी आपको बेस से लेकर टॉप तक जो है वो देखने को मिल जाती है। और भाई इनका थ्रो काफी जबरदस्त है, जिन्हें आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यही अगर जो आप बात लुक्स की करते हैं तो जिस तरीके से गाड़ी की साइज है उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। तेरा वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी के बेस मॉडल में किसी भी तरीके से कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। फ्रंट से भाई नो डाउट गाड़ी काफी एग्रेसिव लगती है। ऊपर देखते हैं तो 2 आस्टर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सनरूफ वगैरह भी आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से भाई गाड़ी की लंबाई है ना उस तरीके से इस गाड़ी के कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और साइड वगैरह जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 215 65 आर 17 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा, एबीएस, ईवीडी, एयरबैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और बेस मॉडल में आपको प्रॉपर तरीके से क्लैडिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो बेस ही मॉडल से आपको मिल जाता है भाई ओआरबीएम पे टर्न इंडिकेटर। तो आप किसी भी तरीके से पहचान ही नहीं सकते कि गाड़ी का बेस मॉडल है जो आपकी नजर इस गाड़ी के व्हील पे ना जाए। बाकी सेरा वगैरह की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। इवन रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बटन दबाइए, आपकी जो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाएगी। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं भाई तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इसके रियर में भी आपको पूरी तरीके से कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, जो कि भाई रात वगैरह में काफी ज्यादा शानदार जो है वो लगने वाली है। टाटा के लोगों के साथ सेरा वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या ऐसे दीवार आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। बाकी ये है कि बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको शार्प एंटीना वगैरह नहीं मिलता है। नॉर्मल सा आपको यहाँ पे सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है, रियर में ही है। अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई बटन दबा के इसकी जो डिग्गी है उसे आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। और 5 सीटर के हिसाब से सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है भाई जिसमें आपको 622 लीटर का काफी बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 केजी का आपको 4 हुक मिल जाएगा। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी जो है वो दे दी जा रही है। बस एक चीज की मुझे इस गाड़ी में कमी दिखती है, वो क्या है भाई, इस गाड़ी में आने वाला स्पेड टायर। ये चीज भाई आपको कुछ अपर वेरिएंट में भी जो है वो मिसिंग दिखेंगे। मैं तो भाई टाटा से यही कहना चाहूंगा 1-2 फीचर्स एक्स्ट्रा आप ना दो चलेगा, बाकी स्पेड टायर जरूर दे दीजिएगा। स्पेड टायर की जगह मतलब कंपनियां आज के टाइम पे पंचर रिपेयर किट जो है वो देने लगी है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो इसका भी यूज है, पर एक जो जेन्युइन पार्ट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये जो स्पेड टायर है या जो स्पेयर व्हील है ये काफी जेन्युइन पार्ट है। आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते कब ये काम करे ना करे। और मान लो 1-2 बार आप यूज भी कर लेते हो, लाइफ टाइम तक तो ये चलेगा नहीं। तो कंपनियों से मेरा यही कहना है भाई 1-2 फीचर आप कम दीजिए, जैसे कि मतलब जो ओआरबीएम पे इंडिकेटर वगैरह आप हटा ही दीजिए। बाकी जो गाड़ी में जेन्युइन पार्ट होने चाहिए वो तो भाई कस्टमर को जरूर मिलने चाहिए। इस चीज पे आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बूट स्पेस की अगर जो आपको रिक्वायरमेंट है तो सामने वाली जो सीट है जिसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देंगे तो बूट स्पेस काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल वाला मॉडल आज आपके सामने खड़ा हुआ है, डीजल भी आप जो है ले सकते हैं। बट जब आप पेट्रोल से डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 1,51,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो देना होगा। बाकी अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल से ही आपको मिल जाती है सनसेट। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जा रही है। रिफ्लेक्टर भी आपको इसके डोर पे देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और इस सीट को भाई आप डुअल स्टेप में एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। डुअल टोन फैब्रिक का सीट मिल जाएगा, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं। 3 लोगों की बैठने की या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि गाड़ी की केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो घुटने वाली फील भी आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलने वाली है।
जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी शांत माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का बेस मॉडल है। और बेस मॉडल लेने का कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए फायदा हो जाता है। मॉडिफिकेशन, अगर जो आप एक दो चीजों का अपग्रेड करवा देते हैं या मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो ये गाड़ी भाई हर जगह से आपके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट जो है वो हो जाती है, क्योंकि इस गाड़ी के बेस मॉडल में केवल आपको म्यूजिक सिस्टम ही नहीं मिलता है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। इवन देख पा रहे होंगे बेस मॉडल से आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ORVM का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये है कि सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता है, पुश बटन मिल जाते हैं बेस मॉडल में। और ये पूरा जो पार्ट है ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठ के भाई इग्निशन ऑन करते हैं तो MID देखकर भाई तो आपका जी जो है वो खुश होने वाला है, क्योंकि बेस मॉडल में पूरा आपको डिजिटल नुमा MID जो है वो देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। टाटा का लोगो मिल जाता है। यह है कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं। डी कट का यूज स्टीयरिंग पर मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेबल सनसेट जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। लाइट वगैरह भी आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और ये चीज आपको दूसरी साइड भी मिल जाती है। बाकी जैसे ही आपकी नजर इस गाड़ी के सेंटर में जाएगी तो डे नाइट IRVM के साथ साथ LED लाइट मिल जाते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है आपको सिल्वर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के भाई सेंटर पर नजर डालते हैं तो 4 पाउंड AC वेंट्स मिल जाते हैं। तो जो AC का थ्रो है भाई वो आपको काफी ज्यादा जबरदस्त जो है वो लग सकता है। ये है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम की कमी जो है वो जरूर दिखने वाली है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट लगवा देते हैं तो सारे सिस्टम इस गाड़ी के जो है वो पूरे हो जाते हैं। ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक का ट्रीटमेंट कर दिया गया है। बाकी और नीचे देखते हैं तो ये जो सारे पार्ट हैं आपको टच पे काम करते हुए दिख जाएंगे। जैसा कि हज़ार लाइट को ऑन करना हो तो टच करते हैं तो हज़ार लाइट ऑन हो जाता है। पावर डोर लॉक मिल जाते हैं। डिग्गी वगैरह को भी आप यहीं से अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। मैनुअल AC मिल जाती है। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी थोड़ा और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी देखने को मिल जाती है। 2 कप होल्डर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और ये जो चीज ऑफर की गई है भाई ये आपको इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है। माने कि बेस मॉडल में भाई ये चीज आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको टाटा सेरा में मिल जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। और यहाँ पे आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है। स्टोरेज वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। मोबाइल फोन वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और भाई देखा जाए जिस तरीके से 11,49,000 रुपए की गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत है, कीमत के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी के बेस मॉडल की कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर जो है वो हो जा रही है। कि है भाई इस गाड़ी की कीमत जो की है, इस गाड़ी का पेट्रोल वाला मॉडल जो कि 11,49,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। 57,000 रुपए का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। RTO रजिस्ट्रेशन 1,28,000 रुपए का पड़ जाता है। 600 रुपए का फास्टैग आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,47,430 रुपए की, जहां पे आप 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 9,97,430 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 16,560 रुपए की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 21,192 रुपए की, और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 32,184 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस सेरा के बेस मॉडल के साथ में। तो कीमत के हिसाब से देखेंगे भाई तो 13.5 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है आज का टाइम पे अपने इंडियन मार्केट में ऑन रोड पेट्रोल वाला मॉडल। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको फ्यूचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप 15-20 हजार का म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी भाई हर जगह से पूरी तरीके से चकाचक है, क्योंकि भाई आपको किसी भी तरीके से हेडलाइट वगैरह में मॉडिफिकेशन नहीं करवाना है। तो आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो भाई इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन और पेट्रोल में आपको 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जो टर्बो इंजन है वो आपको केवल टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में मिलेगा। लोअर वेरिएंट में आपको नेचुरल इंजन ही मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से भाई कोई भी ऐसा लीवर वगैरह नहीं मिलता है। नॉर्मल तरीके से वहां से आप अनलॉक करिए और आप इसे जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको 105 bhp की पावर के साथ साथ 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल में जाते हैं भाई तो 116 bhp की पावर के साथ साथ 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डीजल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 15 से 17 किलोमीटर की माइलेज दोनों इंजन में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए भाई प्राइस के हिसाब
से फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी, पावर और परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए तो इस गाड़ी को लेकर, इस मॉडल को लेकर या फीचर के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।